चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो बुक आया है, इसका प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहां मैं पीडीएफ डाल देता हूं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इसके जो 4100 प्लस मैथ बोल के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमने 88 तक क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 89 करने वाले हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 हो तो रूट x प्लस 1 बटा रूट x का मान क्या होगा। ये वैल्यू हमसे पूछा। देखिए, यानी कि x का वैल्यू दिया है तो हमको रूट x का वैल्यू निकालना होगा, तब जाके ना हम 1 बाई रूट एक्स वैल्यू करेंगे तो हमारा आंसर होगा। देखिए, जब हम इस x को गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर इस चीज को हम तोड़ दें 2ab में, इसको तोड़ दिए 2ab में तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और रूट 3। इसका मतलब है कि ये 7 को अगर a स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए सॉरी 2 माइनस है, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। ये आपको समझना होगा। इस तरह के प्रश्न में आपको ये चीज दिमाग लगाना होगा कि इसका इस तरीके से फैक्टर होगा। अगर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, तो ये 4 3 7 और माइनस 2ab यानी कि a और b यानी कि माइनस 4 रूट 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अगर x का मान 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, अगर दोनों तरफ हम रूट ले लें, दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें, दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रूट x हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2 माइनस रूट 3। यानी कि रूट x का मान 2 माइनस रूट 3 आ गया। तो 1 बटा रूट x का मान अगर देखें, 1 बटा रूट x का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 माइनस रूट 3। और हम जानते हैं कि जब ये बट्टे में 2 माइनस रूट 3 आता है तो इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या से इसके अपोजिट से यानी इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3। बात को समझिएगा। यानी कि अब आपको ये चीज मैं एक बता देता हूँ कि अगर रूट x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होना या 5 माइनस रूट 3 हो या कोई भी वैल्यू हो, तो अगर 1 बाई रूट एक्स पूछा जाए तो इसके अपोजिट से, यानी अगर यहाँ माइनस है ना तो इसका 1 बटा रूट एक्स पूछिएगा तो इसका प्लस आ जाता है, माइनस से क्या हो जाता है 2 प्लस रूट 3 हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत काम देगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 माइनस रूट 3 होता तो 1 बटा रूट एक्स क्या हो जाता है, 5 प्लस रूट 3 हो जाता है। अब रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का मान देखें तो रूट एक्स का मान क्या है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 बटा रूट एक्स का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3। ये रूट 3 कट जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सी सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। छूट की घोषणा करता है तो उसका मुनाफा क्या होगा। देखिए
ये क्या कहता है कि लागत मूल्य पर अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। अगर मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेते हैं, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेते हैं। पहले कहता है एमआरपी 100 रुपया है, इस पर 25% डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, 75 रुपये में बेचेगा। 25% डिस्काउंट में कितना में बेचेगा, 75 में बेचेगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। अगर 40% बढ़ा दिए तो कितना में बढ़ा दिए, 140 में। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका मुनाफा क्या होगा, यानी कि उसका एक्स रुपये क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 100x बराबर 140 गुना 75 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 2 7 14, 5 से 75 कट जाएगा 15 बार में, तो 15 7 105, यानी कि x का मान क्या हो गया, 105 आ गया। तो कितना परसेंट का मुनाफा कमाता है, तो 100 से 105 कमाता है, तो कितना परसेंट का कमाता है, तो 5% का मुनाफा कमाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि ए और बी स्वर्ण और कॉपर के धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए 2 मिश्र धातु हैं। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बचाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में स्वर्ण और कॉपर का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 है, एक तो ए अनुपात बी है, किस अनुपात में है, 7:2 है, दूसरा क्या है 7:11 है। अब इस दोनों से मिला के एक सी धातु बनाना है जिसमें कॉपर और स्वर्ण और कॉपर का क्या होगा वह हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो देखें तो कितना अनुपात में है, तो 7:9। इसका देखें कितना में है, टोटल रेशियो कितना है, 18 है। अब देखिए इसका 9 है, इसका 18 है, तो यानी दोनों का मिश्रण को हमको बराबर करना होगा। तो ऊपर वाला में हम 2 से गुना कर देंगे, नीचे वाला में 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18। अब ये गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 7 क्या हो जाएगा, 21, और 11 4 क्या हो जाएगा, 15, यानी कि इसी अनुपात में मिलाया जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, यानी कि ये दूसरा अनुपात जो सी होगा वो किस अनुपात में होगा, तो 7:5 में होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को कतिपय संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 क्या अधिक था, तो दी गई संख्या क्या होगी। हमने संख्या को क्या मान लिया कि ये संख्या क्या है, ये x है। अब देखिए 3/4 उसको निकालने के लिए कहा गया था, उसने 3/14 निकाल दिया जो कि 150 क्या है, अधिक है। बस यहाँ से इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 14 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 28, 4 7 28, 7 3 21x माइनस 3 दूनी 6x बराबर 150 हो जाएगा। तो 21 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15x बटा 28 बराबर 150। तो 15 दहा 150, तो x का मान क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 280। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 93 कि त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1, tan B बराबर 2, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए tan A बराबर 1, tan B बराबर 1, तो एक फॉर्मूला होता है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C। अब tan A का मान कितना दिया है, 1, tan B का मान दिया है 2, यहाँ से tan C का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना tan C, ये हो जाएगा 3, यानी कि tan C बराबर ये 3 है प्लस 3, तो tan C आइए 2 tan C,
टेन सी उधर जाएगा तो 2 टेन सी में से टेन सी जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा। तो टेन सी का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए टेन सी का मान 3 आ गया तो अब हम यहाँ क्या करेंगे साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल अनुपात हमको क्या चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो साइन रूल क्या कहता है भुजा बट्टा उसके सामने वाला एंगल यानी कि ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी, यही होता है। अब देखिए अगर यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा साइन ए का अनुपात साइन बी का अनुपात साइन सी का अनुपात। अब देखिए हमको चाहिए साइन ए साइन बी साइन सी। यहाँ पे हमारे पास tan ए है। tan क्या होता है लंब बटा आधार। अगर tan ए में देखें तो लंब बटा आधार तो ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ल। तो साइन ए का वैल्यू यहाँ देखें तो साइन ए का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 1/√2 आ जाएगा। tan बी का मान 2 है तो ये होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार। तो कर्ल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि √5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन बी हम निकालें तो साइन बी क्या हो जाएगा लंब बटा आधार सॉरी साइन क्या होता है लंब बटा कर्ल तो 2/√5 हो जाएगा। अब देखिए tan सी हम कितना निकाले 3। तो अगर ये त्रिभुज tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा 3 के 9 + 1 ये क्या कर्ल का मान क्या हो जाएगा √10। तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू देखें तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा और लंब बटा कर्ल यानी कि 3/√10 यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 1/√2 अनुपात 2/√5 अनुपात 3/√10। अब देखिए यहाँ √2 √5 और √10 इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इन सभी का एलसीएम आ जाएगा √10। अब √10 को इससे काटेंगे तो ये क्या अनुपात आएगा 2 × 5 = 10 यानी कि ये आ जाएगा √5 5 दूनी 10 यानी कि 2√2 और 10 से 10 कट जाएगा यानी कि 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा √5 अनुपात 2√2 अनुपात 3। तो √5 2√2 3 यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि एक आदमी 2 कुर्सियां 800 की कुछ लागत पे खरीदता है यानी कि दो कुर्सी कितना में खरीदता है 800 पे। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपये का नुकसान होता है। तो कुर्सी के लिए उसने कितना भुगतान किया। अब मान लीजिए 800 रुपये को 2 खरीदता है। अगर मान लीजिए एक को उसने x रुपये में बेचा तो दूसरे को कितना रुपये में बेचेगा दूसरे को 800 रुपया - x में बेचेगा। 2 चेयर को उसने 800 रुपया में खरीदा। अगर उसने एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचा तो दूसरे को 800 - x रुपया में बेचेगा, यही होगा। यानी कि इसे x रुपया में बेचा तो इसे 800 - x में बेचा। अब क्वेश्चन में कह रहा कि लागत मूल्य के 3/4 पर अगर मान लीजिए इसको 3/4 के मूल्य पर बेचा प्लस दूसरे वाले को 4/3 के मूल्य पर बेचा तो ये कितना में बेचा 800 - x में बेचा तो इसे 25 रुपये का नुकसान हुआ। 25 रुपये का नुकसान इसी पे 800 रुपये में ही 25 रुपये का नुकसान होगा तो 800 - का 25। अब देखिए ये तो हो जाएगा 3x/4 प्लस ये आपका हो जाएगा 4/3 8x। इसे गुना कर देंगे तो 8 चौके 3200/3 एक बार हो जाएगा एक बार हो जाएगा माइनस का 4/3x, यही होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा ये 775 के बराबर हो जाएगा। अब क्या 3 × 2 = 5 3 से कटेगा तो 3 से अगर हम इसे काटे तो 3 × 30 ठीक है 3 × 30 2 आ गया यानी कि ये 5 3 से पूरा नहीं कटेगा 3 × 2 = 5 ठीक है 3 से तो कटेगा नहीं। तो इस वाले संख्या को पूरा हम उधर भेज देते हैं। तो अगर यहाँ देखें 3x/4 - 4/3x बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 475 - 3200 क्या हो जाएगा 3 ठीक है। यानी कि ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 3 के 9x - 3 × 4 = 12 4 ×
16x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे गुना कर दें तो 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 7 3 के 21, 1 22 के 2, हाथ में 2, 7 3 के 21, 2 23, यानी 2325 माइनस 3200 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे इधर लिखें या इधर लिखें, इधर लिखते हैं। 9x में से 16x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7x बट्टा 12, और देखिए 3200 में से 2325 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 3 गया 9, ये 975 आएगा। 5 में 10 के 0, 7 1 8 10 के 0, हाथ में 1, 9 1 10, 10 3 13, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 11 में से 3 गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। 875 बट्टा ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 7 15 5 20, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी ये कितना बार में कट गया 125 बार में, ये 3 12 काट देगा 4 बार में, तो x कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 चौके 100, और यानी कि 500 आ जाएगा। x का मान, अगर इसका मान अगर हमारे पास 500 आ गया, यानी एक को उसने 500 रुपये में बेचा, तो दूसरे को 800 माइनस 500 यानी कि 300 रुपया में बेचेगा। एक को 500 में बेचेगा और दूसरे को कितना बेचेगा 300 रुपया में बेचेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर पहुंचता है एवं फिर साइकिल द्वारा वापस आता है। मान लीजिए एक दो स्थान है, एक ए स्थान मान लीजिए, एक बी स्थान मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या गया पैदल गया यानी पी, और यहाँ से यहाँ आ गया वो साइकिल से आएगा, उसे सी हम मान लिया। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूसरे स्थान से पैदल चलकर पहुँचता है, फिर साइकिल द्वारा वापस आता है तो उसे 8 घंटा लगता है। यानी पैदल गया और साइकिल से आया तो उसे 8 घंटा लगा, यानी पैदल चला गया बी स्थान पर और बी से साइकिल तक आया तो उसे 8 घंटा लगा। अब कह रहा है परंतु वह दोनों तरफ से दूरी तय करने में साइकिल का प्रयोग करता, यानी इधर से भी साइकिल और इधर से भी साइकिल, यानी साइकिल से जाता और साइकिल से आता, तो दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, यानी 8 घंटा लग रहा है तो 8 माइनस 2 लगता है, यानी कि 2c बराबर 6 हो जाता है। 2c का मान क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अगर c बराबर देखें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात को समझिएगा, यानी कि c बराबर 3 हो जाएगा। अगर हम देखें तो पैदल चलने में उसे कितना घंटा लग रहा है 5 घंटा, और साइकिल से जाने में कितना घंटा लग रहा है 3 घंटा, तभी तो पैदल गया साइकिल से आया तो 8 घंटा लगा। लेकिन जब साइकिल से जाता है, ठीक है, साइकिल से जाता है तो 3 घंटा लगता है, तो आने में भी उसे 3 घंटा लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा, बात को समझिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों ओर से वो पैदल ही उस दूरी को तय करता तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों ओर से पैदल यहाँ से यहाँ तक पैदल जाता और यहाँ से यहाँ तक पैदल आता, तो पैदल जाने में कितना टाइम लग रहा है। देखिए जब पैदल जाता है तो 5 घंटा लगता है, तो 5 घंटा जाने में लगता है, 5 घंटा आने में, तो 5 + 5 कितना घंटा लगेगा, उसे 10 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ कंसेप्ट आ गया, साइकिल से 3 घंटा आने में लगता है और पैदल जाने में 5 घंटा लग रहा है, तब जाके तो दोनों 8 है। तो पैदल एक बार जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, और एक बार इधर आएगा तो 5 घंटा लगेगा, यानी टोटल कितना लगेगा 10 घंटा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं। लड़के यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, तो वो आपका 8:5 के अनुपात में है। अगर बॉयज़ ये है, गर्ल्स ये है, ये किस अनुपात में है 8:5 में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, यानी कि अगर गर्ल्स की संख्या 160 है, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, तो 5 दिया है। अगर 5 का वैल्यू 160 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 15
और 5 दूनी 10, 32 हो जाएगा। अब टोटल अनुपात कितना है, तो 8 5 13, तो बस 32 को 13 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 32 दहा 320 होता है, और 32 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 9, 6 9 11 के एक हाथ में, यानी कि टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 416 हमारा टोटल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि एक आदमी के पास 2000 रुपया है, इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार देता है। एक वर्ष में वो कुल 96 रुपया कमाता है, एक साल में वो 96 रुपया कमाता है, तो 4% दर पर उसने कितने राशि उधार दिया था। सबसे पहले इसका हम रेट निकालेंगे, ठीक है। रेट क्या होता है, 96 रुपया कमाता है 2000 रुपये, तो 100 रुपये पे ये कितना कमाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 24 चौके 96, ठीक है, और 4 5 20, यानी कि रेट क्या हो गया इसका, 24/5% रेट हो गया, 24/5% इसका रेट हो गया। अब देखिए, अब हमको एलिगेशन मेथड लगा देंगे। पहले साल 5% कमाता है, दूसरे साल दूसरे पे 4% कमाता है। हमने जाना कि ये ओवरऑल कितना कमाता है, 24/5% ओवरऑल कमाता है, ठीक है। हम देखेंगे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो अब क्या करेंगे, 24/5 माइनस 4, तो 24/5 माइनस 4 करेंगे, तो 24/5 माइनस 4 करेंगे, 5 के 20, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4/5, और 5 माइनस 24/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 माइनस 24, यानी कि 1/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये क्या अनुपात में आ गया, 4:1 में। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4% दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी, तो टोटल संख्या कितना है 5, 4% पे 1 दी था, तो 1/5 गुना 2000, यानी कि 5 के 20, यानी कि 4% पे वो 400 रुपया दिया था, ठीक है। 4% पे वो 400 रुपया दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि दिए गए पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक के भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी देता है। एक पाई चार्ट दिया गया है, इसको 98 हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबका अलग दिया है, 25% बी का, 30% ए का, 5% एफ का, 20% ई का, 5% डी का और 15% सी का, ठीक है। 15% सी का थोड़ा सा इधर उधर होगा, उससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि बैंक ए के अंतर्गत यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है, 300 लाख करोड़ है, तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए के अंतर्गत एनपीए कितना लाख करोड़ था। बैंक ए के अंतर्गत कितना है 30%, तो 300 का अगर 30% हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 को 0 कट जाएगा, 3 के 9, यानी कि 90 लाख करोड़ जो था ए के द्वारा एनपीए था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ देखना था 300 लाख करोड़ और सबसे ज़्यादा 30 ए की बात कर रहा था, ए 30% था, तो 3 के 90, यानी कि 90 लाख आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल -2 है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, देखिए क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का यानी कि मूलों का योग का गुणनफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -2, तो माइनस का -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -4x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 कारों का कॉस्ट, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 4 कारों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रहने देते हैं, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। 4 इधर है तो 5 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब देखिए 4 रुपया का सामान आपने खरीदा और 5 रुपया में बेचा, तो आपको कितने का फायदा हुआ, तो 1 रुपया का फायदा हुआ। 1 रुपया का फायदा हुआ किस पे, 4 रुपया पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि आपको 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि 10, 11, 12, 9, 8 समुच्च का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन से पहले, मानक विचलन ज्ञात करने के बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है, तो सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, ये क्या होता है माध्य। तो जोड़ देंगे 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 बटा टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 बट्टे में 5, क्या हो जाएगा 10 11 21 21 9 30 30 12 42 42 और 50, यानी कि 50 बट्टा 5, जाना कि माध्य हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमसे मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, देखिएगा 10 में से 10 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, 10 में से 11 जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 12 जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 8 जाएगा -2 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना संख्या है, तो 5 है, 5 से भाग दे दीजिए। ये तो हो गया 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 4 8 10, यानी कि अंडर रूट 10 बट्टा 5, यानी कि रूट 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, रूट 2, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एवं बी द्वारा एक साथ काम करने के लिए उन्हें 2.4 दिन लगता है। ए और बी को एक साथ काम करने के लिए इसे 2.4 दिन लगते हैं, तथा बी एवं सी के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिन का समय लगता है। यानी कि अगर बी प्लस सी काम करता है तो उसे 4 दिन का समय लगता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है, तो 10 से गुना कर लेंगे ऊपर, 10 दूना 20, 10 से करेंगे 24, इसलिए कर देंगे 40। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, 120 हो जाता है। एलसीएम 24 5 120 हो जाएगा, 4 3 120, 20 120, यानी कि इसका एलसीएम 120 हो गया। बाद में इस काम में हम 10 से भाग दे देंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। चलिए ए प्लस बी का अगर हम क्षमता देखें, यानी कि इफिशियंसी देखें, तो क्या हो जाएगा, 120 बट्टा 20, यानी कि 6 होगा। अगर हम इसका एफिशिएंसी देखें तो 24 5 120, यानी कि इसका 5 हो जाएगा। अब बी प्लस सी का देखें तो 120 बटा 40, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, 120 में 10 से भाग दे देते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना करना था, 12 काम करना था। अब देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। बात को समझिएगा, अगर ये बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है तो इस ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तब नहीं ये टोटल 6 होगा। अब जब ए का 3 हो गया, बी प्लस सी का 3 हो गया, तो अब हम देखते हैं यहाँ बी प्लस सी का कितना है, 3 है।
ए प्लस बी का 5 है। देखिए ए प्लस बी का कितना है 5 है, तो ए और बी का 5 है। तो देखिए ए और बी का 5 है, तो ए का यहाँ 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ क्या हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी यहाँ 2 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। तो ये टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 1 2 3 3 6। अब बी 2 के एफिशिएंसी से 12 काम को कितना दिन में कर देगा, 12/2 यानी कि 6 दिन में इस काम को वो कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।